औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आप सब मीडिया हज़रात के माध्यम से करगिल के जनरल पब्लिक को, तमाम जितने भी इदारे हैं, जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को ये बताने आए हैं कि जैसे आप सबको बखूबी मालूम है कि हम पिछले 2 दिन से हमने लेह जाके लेह के जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार थे और लेह के ट्रांसपोर्टरों से भी हमारी मीटिंग चली। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में कैसा बात चला, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि लेह से काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ये हुआ। मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे कि हमारे टैक्सी यूनियन का पहला एक जेन्युइन डिमांड था कि 1 यूटी 1 परमिट का, उस जेन्युइन डिमांड को सपोर्ट करते हुए आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इनके साथ हर जगह कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो इस मसले को सुलझाने के लिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले गए थे। तो वहाँ पे जैसे हम हमारा एजेंडा आप सबको बखूबी मालूम है, तमाम करगिल के लोगों को मालूम है कि हमारा एक ही डिमांड है 1 यूटी 1 परमिट का। इस डिमांड को लेके हम आगे गए थे। तो ये हमें भी पता है कि जब भी कोई बात करने या जब भी कोई बातचीत करने के लिए जाए तो कुछ हमें भी झुकना पड़ता है, तो कुछ उनको भी झुकना पड़ता है, तब जाके बीच का एक रास्ता निकल आता है। लेकिन मैं वाकई में करगिल टैक्सी यूनियन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इन्होंने जितना मैच्योरिटी दिखाते हुए, ये सारा मीटिंग में भी रिकॉर्डेड है, शायद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको पब्लिक डोमेन में ना निकाले, क्योंकि हमारा जो 12-13 घंटे का जो भी मीटिंग चला, हमने वहाँ पे जो बोला, उन्होंने वहाँ पे भी जो बोला, वो सारा रिकॉर्डेड है। तो अब वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हमने ये बोला था, हमने यहाँ बोला था, हमने यहाँ बोला था, करगिल वालों ने ये बोला था। वहाँ से बहुत तरह की बातों का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जा रहा है। मैं आपके वसादत से बोलता चलूँ कि करगिल टैक्सी यूनियन है, उन्होंने अपने मैच्योरिटी का मुजाहरा देते हुए करगिल जो लद्दाख में अमन कायम रखने के लिए, लद्दाख के डेवलपमेंटल इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी हद तक हम झुके हैं। हमने इवन कि लास्ट मोमेंट पे हमने यहाँ तक भी बोला था कि अगर आप यूटी परमिट हमें देते हैं तो उनके जो स्पेसिफिक पॉकेट जो उन्होंने ही बोले थे कि नुब्रा पेंगोंग सोमोरोरी, उन पॉकेट्स को छोड़ के आप यूटी परमिट हमें दीजिए। वहाँ के जो जाने के लिए हम फिर यूटी टेम्प्रेरी परमिट एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम लेंगे। और लास्ट में लेकिन ये बात भी बताता चलूँ, लेह का जो स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर था कि हम डिस्ट्रिक्ट परमिट पे ही हम मानेंगे और डिस्ट्रिक्ट परमिट को ही लेके चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट परमिट के बाद हम उनको शायद मुझे ये लग रहा था कि 2-4 ये 12-13 घंटे की मीटिंग पे कि वो अपने बात पे एडमेंट है, वो इस बात पे एडमेंट है कि करगिल को परमिट ना दिया जाए, करगिल को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट में रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सिर्फ इसी बात को लेके उनका मीटिंग चल रहा था। हमें लग रहा था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ करगिल के लोगों से ये एक्सपेक्टेशन कर रही है कि हम झुके, हम इस बात पे कंसेंसस पे आए कि हमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और ना ही हमें यहाँ जाना है ना हमें वहाँ जाना है। और आपके वसादत से मैं ये भी बोलता चलूँ कि टैक्सी यूनियन करगिल ने जो लास्ट का जो उन्हीं की ही बात मानते हुए लास्ट में हमने यहाँ तक भी बोला, अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हो, कंसेंसस पे आप नहीं बना सकते हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट परमिट पे ही दे दीजिए। करगिल का डिस्ट्रिक्ट परमिट, लेह का डिस्ट्रिक्ट परमिट, जिसका मतलब ये होगा कि करगिल का कोई भी जो टैक्सी है वो लेह जुरिडिक्शन में नहीं घुसेगा, और लेह का जो भी टैक्सी है, कोई भी कमर्शियल टैक्सी है, तो वो करगिल जुरिडिक्शन में नहीं घुसेगा। उस बात पे भी नहीं मानते हैं। हाईवे को नज़र में रखते हैं कि हाईवे एक्ट
तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये बताता चलूँ कि अगर हाईवे एक्ट जो है, रूल है, लॉ है, अगर ये वाकई में अगर हमारे यूटी में ज़िंदा हैं, तो अगर ये चीज़ अभी ज़िंदा है तो उन्होंने एक बात उनके शायद ट्रांसपोर्ट उनके टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा वहाँ सबके सामने, और बहुत हैरानी होती है मुझे कि हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के सामने उन्होंने कहा कि अगर आप नेशनल परमिट भी करगिल वाले लेके आएंगे तो तब भी हम नुब्रा पैंगोंग जाने नहीं देंगे। ये ओपन धमकी, ये ओपन चैलेंज वो भरी मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी के सामने देके आते हैं कि हम चलने नहीं देंगे। अगर हाईवे एक्ट बना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई चीज़ है जिसके अंडर सारा ये लॉ बनता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ये भी एक कानून है। अगर कानून का अगर आपको देखना ही है तो ये भी कानून है कि हमें कहीं चीज़ से ये एहसास कमतरगी ना हो कि हम हिंदुस्तान में रह के भी हम हिंदुस्तानी नहीं है, इस चीज़ का एहसास ना हो। ये चीज़ भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा बहरहाल हमारे उस मीटिंग में मैं स्पेशली फिर से हमारे करगिल के जो टैक्सी यूनियन है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको ये भी मैं बता दूँ कि जितना हमने ऑप्शन उनको दिया, जितने ऑप्शन हमने दिए, मेरे एक्सपेक्टेशन से हट के जो मेरे कहने पे करगिल के जो टैक्सी यूनियन के हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, उनके हमारे सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने इतना उनको लीनियंसी दिया, इतना उनको छूट दिया कि हम इस पे भी मानेंगे, इस पे भी मानेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि करगिल में या लद्दाख में हम अमन शांति हम बरकरार रखना चाहते हैं, करगिल लद्दाख लेह और करगिल के भाईचारे को बरकरार करना चाहते हैं। लेकिन पूरे मीटिंग से हमें यही चीज़ लगा कि शायद वो मीटिंग वहाँ पे वो सिर्फ फिजिकली तौर पे वहाँ पे मौजूद थे, उसको कंट्रोल करने वाला कहीं बाहर ही था। वो बाहर से कंट्रोल हो रहे थे, वो एडमेंट थे अपने एक बात पे कि डिस्ट्रिक्ट परमिट के अलावा करगिल वालों को कुछ ना दिया जाए। तो खुदारा आप खुद ही बताइए, जब दो आदमी कंसेंसस के लिए बातचीत के लिए आ जाते हैं तो कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, तब जाके एक कंसेंसस बनता है। और पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों ने एक रूमर ये भी सुना होगा कि हमें खलसी से हमें वापस गए, हम बाहर निकले। बेसिकली खलसी से वापस निकलने का या बाहर निकलने का कोई ऐसी बात थी नहीं जब हमारा कंसेंसस बना ही नहीं। जब बात वहाँ पे चली और वहाँ पे हमें ये एहसास हुआ कि वहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेह का जो ट्रांसपोर्टर्स की ज़बानी, हमें ऐसा लग रहा था कि लेह के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वही उन्हीं की ज़बान बोल रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई न्यूट्रल रोल प्ले नहीं कर रही थी। तो इसीलिए हम थक हार के, हम बिल्कुल मायूस होकर हम वहाँ से निकले थे। हमने बोला था कि अब हमारा यहाँ पे रहने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस बात पे हम आए थे वो मांग रहे थे कि लेह की गाड़ियाँ करगिल में इंटर हो, लेह की गाड़ियाँ करगिल के इंटर करके सब कुछ चला जाए। हवाला दे रहे थे कि वो हाईवे पे है। इस चीज़ को हवाला देके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम इसी बात का हम हवाला देते, हम नेशनल परमिट लेके अगर हम लेके इंटीरियर में जाए तो उनके लिए बोल रहे थे कि नहीं, आप नहीं जा सकते हो। तो कुछ ऐसी बातें हमारे साथ वहाँ पे पेश आई कि जिससे हमें ये लग रहा था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कम्प्लीटली उन्हीं की ज़बानी बोल रही है, तो हमारा मीटिंग में रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो खैर बहरहाल फिर से हमारे लोगों को पुलिस के द्वारा रोक के या कुछ ऐसा फोर्स लगा के फिर से हमें वहाँ पे जाना पड़ा। तो फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने यही बोला था कि यूटी परमिट हमें दिया जाए, और कुछ जो पॉकेट्स लेके जो उन्होंने बोला, हमने डिमांड में हमने माना भी था कि ठीक है हम वहाँ पे टेम्प्रेरी परमिट लेके जाएंगे। लेकिन जब वो ब्लैक एंड वाइट में मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में आया, फिर हमारे साथ धोखा हुआ। फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट परमिट लिखा हुआ था। फिर रात को 1 बजे हम वहाँ से उठे हैं और हमने बोला कि अब ये तो बहुत हद ही हो गया, आप चाहे हमारे गले काट दो, चाहे कुछ भी कर लो, इस चीज़ पे हम साइन नहीं करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती हम पे थोपना चाहें तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर हमसे करके अगर आप ये ऑर्डर इशू करते हैं तो वो करगिल का अवाम, करगिल के लोग, करगिल के जो हमारे यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस हमारे इदारे हैं, वही डिसाइड करेंगे क्या चीज़ सही है करगिल के लिए, क्या चीज़ नहीं है। हम कोई नहीं होते हैं कि जो हमें लग रहा हो कि ये करगिल के लिए बहुत ही गलत हो रहा है तो उस पर भी हम साइन करके हम नहीं आना चाहते थे। इसीलिए हम वहाँ से वापस आए। मीटिंग का कोई नतीजा हमारे लिए नहीं निकला। तो खैर हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आज फिर हम अपील करते हैं आपके थ्रू कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से फ़ैसला ले और इंसाफ करके फ़ैसला ले। हम भी लद्दाख के हिस्सा है और हम चाहते हैं कि हमारे लिए थ्रू आउट लद्दाख फ्री एक्सेस हो, बिना किसी रोक टोक के।
अगर हाईवे एक्ट का, हाईवे रूल का अगर हमें रूल बताते हैं कि आपके पास हाईवे है, हाईवे पे कोई नहीं गाड़ी रोका जा सकता, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कान खोल के सुन ले कि अगर हम लोग परमिट ले ले या नेशनल परमिट या यूटी परमिट, तो उस पर भी कानून है कि वो भी हमें नहीं रोक सकते। अगर रोकना होगा, अगर ये चीज़ होगा दोनों पे, अगर दोनों डिस्ट्रिक्ट को बराबर रखा जाएगा, लेह और करगिल 2 आंखें हैं, 2 आंखों में बराबर अगर बराबर आपको अगर नज़रिया अगर रख के अगर आप फैसला करोगे तो हम मंजूर करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो बेशक, जैसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन धमकी दे रहे थे कि हम यहाँ नहीं चलने देंगे, हम वहाँ नहीं चलने देंगे। हम ये नहीं करेंगे। जो हमारे करगिल के आवाम, जो हमारा करगिल का जो बाकी जो रिलीजियस इदारे, सोशल इदारे जो भी फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। बाकी हमारे तरफ से सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना है कि हमारा कंसेंसस बिल्कुल नहीं बना, और जो भी कल ग्रैंड ड्रैगन में हमारा जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी नतीजा वो नहीं निकला। तो हम फिर से अपील करते हैं कि आज जितना जल्दी हो सके तो आज शाम को या कल सुबह जितना जल्दी हो सके हमें कोई ना कोई ऑर्डर इसमें दिया जाए, और कानून के दायरे में रह के इंसाफ करके दिया जाए। अगर इंसाफ कानून के हिसाब से नहीं होगा तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले करगिल के मुस्तकबिल का? करगिल के मुस्तकबिल के लोगों का फैसला, करगिल का जो आने वाले लोगों का फैसला। मैं समझता हूँ करगिल के लोग इतने पढ़े लिखे हैं और इतने समझदार हैं। अगर करगिल के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही होगी तो ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये नाइंसाफ़ी है, ये इंसाफ है। ये करगिल के लोग खुद इसमें बेहतर समझेंगे कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही कि नहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। जी शुक्रिया सर। 4 दिनों का हड़ताल करगिल बंद का कॉल आप लोगों ने दिया है जी, तो क्या स्टेटस है? क्या आने वाले वक्त में भी हड़ताल जारी रहेगा? सर, हमारा 4 दिनों का जो कॉल था वो एज़ पर जो हमने पहले दिया था वो स्टैंड है। हाँ, अगर बीच में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर परमिट को लेके कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर इशू करती है तो उसके बाद फिर हम उस पर सोचेंगे, जो भी करना है हम डिसीजन लेंगे। लेकिन जब तक कोई ऑर्डर इशू ना हो, आप खुद ही सोचिए सर, अभी हमारे पास, हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोल ही नहीं रहे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, क्योंकि हमें 12-13 घंटे के मीटिंग के बाद ये तो एहसास हो ही गया हमें कि हमारा कोई सुनने वाला कोई नहीं है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हमारा कोई सुनने वाला होता तो हमें इस तरह से धरने पे, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को करगिल से मुझे लगता भी नहीं कोई फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि करगिल 4 दिनों का बंद, पिछले 2 दिन से करगिल बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस और कोई ऑर्डर और कोई नोटिफिकेशन इशू करने का कोई बात अभी तक हो ही नहीं रही। कम से कम हमें नहीं पता कि कोई ऑर्डर आने वाला है कि नहीं आने वाला, और जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हमारा कॉल, फिलहाल तो 4 दिन के लिए हमारा कॉल स्टैंड है। सर, टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट जानना चाहेंगे, लेह में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका कहना है कि पहले से एक स्केड्यूल चलते आ रहे हैं लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट परमिट के हवाले से, और लेह में जिस तरह से गाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट परमिट दिया है वही करगिल को भी होना चाहिए, और टीपी सिस्टम होना चाहिए, और भी बहुत सारे बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसको आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी से जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए। और दूसरी बात, हमारे करगिल के तमाम पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस जो 4 दिन का जो पूरा करगिल बंद का जो हड़ताल है उसका सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने भी समझा है ये हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। और इसा साहब, जो आपने क्वेश्चन किया कि पहले से चल रहे थे, अगर उसी में चलना है ठीक है, हम भी चलेंगे। पहले वाले जम्मू कश्मीर लौटा दीजिए। सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो फिर 2019 से अगर पहले का बात करना चाहते हैं, हाँ ठीक है, हमें भी पहले वाले जम्मू कश्मीर बना दीजिए, हम भी चाहेंगे पहले की तरह हम चलें। तो इतना कहेगा वो समझ सकते हैं, वो भी इतने नहीं अनपढ़ नहीं कि वो ये ना समझे। मैं भी ये उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पहले वाला जो स्टेट है वही बना दीजिए, कोई बात नहीं, हम भी उसी में बैठेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर? नेक्स्ट स्टेप सर, जैसे हमने बताया कि हमें उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और करगिल के लोगों की आवाज़ को समझ के, करगिल के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है उसको समझ के, जो और करगिल के बंद को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आज और कल में कोई ना कोई ऑर्डर और कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालेगा। तो उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम जो भी होगा सर, हम इंशाल्लाह आप मीडिया हजरात को बुला के आप ही के थ्रू हम जनरल पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाएंगे सर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, एज ए प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन कारगिल, अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना जो रिसेंटली शायद मॉर्निंग का है,
तो उसमें बाकी सारा चीज़ तो वही परमिट वाला मसला है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करे कौन सा परमिट सुइटेबल है पूरे लद्दाख की जो पीस और पीस को मेंटेन रखने के लिए। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये अच्छे से समझ लें, इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्यूशन है, क्योंकि इससे पहले मीटिंग से पहले 4 दिन में पूरे ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं पूरे स्टोरी बना रहा हूँ। ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक रीशफल होता है उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का, तो उसमें से एक बंदे को उनका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद पूरे ऑल ट्रांसपोर्ट करगिल के जितने भी बस का अलग, टेम्पू का अलग, सबका एक अलग से मीटिंग बुलाया जाता है। तो वहाँ पे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ आता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्यूशन चाहे बाहर का हो चाहे हमारे लद्दाख से ही हो, तो मुझे उसमें सीधा यकीनी से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे लद्दाख का पीस की तरफ बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा था, एक शायद 15-20 दिन पहले हमारे एक बहुत ही देरीना एक मसला था जो डिस्प्यूटेड था, हमारे कारगिल में गोम्पे का मसला था, तो वो मसला एपेक्स और केडीए के थ्रू वो सॉल्व हो गया। अब मसला ऐसा है, अभी 2024 भी आने वाला है, तो 2023 भी आने वाला है, यहाँ पे काउंसिल इलेक्शन है, उसके बाद एमपी इलेक्शन होने वाला है। तो उसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें बाहरी ताकत का कोई तो कारिंदा है कि लद्दाख की पीस को भंग करना चाहता है। तो ये हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के, चाहे लेह के हो चाहे करगिल के हो, सबको समझने की ज़रूरत है ये पूरा स्टोरी। इसमें ऐसा हो रहा है, अब मसला ख़त्म हो गया, ये हमारे करगिल के जो गोम्पे का मसला था, चलो शुक्र है एपेक्स और केडीए ने जैसे किया है उस तरह से हो गया। अब मुद्दा नहीं रहा करगिल और लेह को लड़वाने का। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पूरा करगिल और लेह को लड़वाने की साजिश हो रहा है, ये हमारे पूरे लद्दाख वासियों को जो दिल रखते हैं, जो इंसानियत रखते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि 2 दिन का सिनेरियो मेरा हमने पूरा देखा। दिन को 2 बजे हम मीटिंग के लिए गए, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 1 बजे तक, उसके बाद 5 घंटे का हमें रेस्ट मिला है, ये 4 या 5 घंटे का। उसके बाद फिर से मीटिंग, अनऑफिशियल हो चाहे ऑफिशियल हो, मीटिंग में रहे कल शाम 6 बजे तक। उसमें जहाँ तक लास्ट में पूरे लद्दाख का जो पीस को देखते हुए एज ए प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन करगिल हम इतने झुके लास्ट में जो उनका ही डिमांड था कि डिस्ट्रिक्ट परमिट हमारे लिए बहुत है, हमने उनको ये भी ऑप्शन दे दिया, चलो ठीक है 1 साल के लिए ट्रायल बेस पे हम वो भी चलेंगे बाय ऑर्डर ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, कि सिप्सक्यांचन हमारा बॉर्डर लगता है, करगिल डिस्ट्रिक्ट का एंड होता है और लेह डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक हमने कहा कि लद्दाख की पीस को देखते हुए, लद्दाख का इस जो अभी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्यूशन हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए पीस को मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ तक कहा 1 साल के लिए हम ट्रायल बेस पे वो भी चलाते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में प्ले कीजिए, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में प्ले करेंगे, बाकी वहाँ से जो कनेक्टेड स्टेट है वहाँ पे आप जैसे चलते थे आप अपने साइड में चलिए, हम अपने साइड में चलेंगे। तो वहाँ पे भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो 3 दिन पहले या 5 दिन पहले लाया गया था, वो सिरे से इनकार करता है, जी नहीं वो हमें नहीं चाहिए। मतलब चाहिए क्या, या तो पहले खुद डिसाइड करें उन्हें क्या चाहिए। वो खुद लोग कंफ्यूज है कि उन्हें क्या चाहिए। जब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, वो भी नहीं चाहिए। हम बोलते हैं यूटी, वो भी नहीं चाहिए। कुछ बोलते हैं पॉकेट्स बंद करेंगे, उसमें टेम्परेरी परमिट पे जाएंगे, जैसे जस्कार, सोमोरेडी, ये सारे, वो भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए, या तो करगिल नहीं चाहिए आप लोगों को, या तो परमिट ही नहीं चाहिए, या तो कोई और नीयत है। हमें उनकी नीयत पे पूरी शक है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए उन पे बराबर नज़र रखें। और तीसरी बात, जो हमारे टैक्सी यूनियन के बरादर जो हमारे जो प्रधान साहब है, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उसमें खुली धमकी दे रही है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, लेकिन समझ के भी नासमझ बने हुए हैं। शायद इसमें उनका प्रेसिडेंट का, जहाँ तक मैंने खुद सुना, हो सकता है मेरे से गलती भी होगा, मैंने खुद सुना कि यहाँ पे जो करगिल से आए हैं, होटल में हो चाहे गाड़ी चला रहे हो, काम कर रहे हैं, उनको ख्याल में रख के फैसला लीजिए। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बिल्कुल दिली रिक्वेस्ट है हमारे तमाम करगिल की पब्लिक की तरफ से, कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सीरियसली लें। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने लॉ के हिसाब से, हो सकता है करगिल वालों के फेवर में अगर कोई ऑर्डर निकलता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के हिसाब से हो सकता है करगिल वालों के फेवर में ऑर्डर निकलता है, तो हमारी उन लोगों की जिम्मेवारी जो है, उनकी सुरक्षा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एडीजीपी पुलिस खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं,
उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर वहाँ हमारे किसी भी लड़के के साथ जो उनकी धमकी की वजह से, बाकी जनरल पब्लिक से हमारा कुछ नहीं है, जनरल पब्लिक हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। हम आज तक 50 सालों से, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, लद्दाख एक ही कल्चर, एक ही ट्रेडिशन, सारा कुछ एक ही है। हम अपने जो हमारे ले के भाई हैं, हम उन्हें भाई समझते हैं। लेकिन ऐसे शरपसंद अनासर जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मैं मजबूर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले से ही ऐसे हुआ है बहुत सारे, रिसेंटली 1 महीना 2 महीना पहले हुआ है। फिर कहते हैं नहीं जी ये वो था, ये छोड़ो उन बातों को, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश यही है कि जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जो अभी मॉर्निंग में जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें सीधा सीधा असर धमकी है कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो लेबर है, चाहे ड्राइवर हो, होटलर हो, जो भी हो, उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी एडीजीपी पुलिस लद्दाख की साहब की है। उनका बराबर ख्याल रखें। बस इतना ही कहना था, शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।